आइए अब ये जानने की कोशिश करें कि कोरोना का इन्फेक्शन कितनी मर्तबा असरअंदाज हुआ है पूरी दुनिया में। तो अब तक 3 मर्तबा कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। सबसे पहले 2002 में चाइना की एनिमल मार्केट में कोरोना का इन्फेक्शन देखने में आया था, उसका इन्फेक्शन जाहिर हुआ था और ये 2 सालों तक चलता रहा, यानी 2002 से 2004 तक के चाइना में एनिमल मार्केट के जरिए से जो कोरोना इन्फेक्शन हुआ था उसकी महामारी 2 सालों तक चलती रही। उसके बाद ये सिलसिला खत्म हो गया और फिर 2012 में सऊदी अरब में इसका इन्फेक्शन देखने में आया और इसके हवाले से कहा जाता है कि ये बैट्स के जरिए से कैमल में मुंतकिल हुआ, यानी चमगादड़ के जरिए से ऊंट में ये मुंतकिल हुआ। और आप जानते ही होंगे कि सऊदी अरब में ऊंट का कसरत के साथ इस्तेमाल होता है। तो जो ऊंट के परवरिश करने वाले थे, ऊंट की देखभाल करने वाले थे, ऊंट को जो हाँकने वाले थे, ऊंट पर जो सवारी करने वाले थे, इस तरह से वो ऊंट के संपर्क में आए, ऊंट से उनका कनेक्शन हुआ और फिर सऊदी अरब में साल 2012 में ये कोरोना का इन्फेक्शन हमें देखने को मिला। अब चूंकि ये एक फैमिली है, जैसा कि आप सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर ऐसे साइंसदानों की तहरीरें यकीनन पढ़ रहे होंगे कि कोरोना आज जन्म लिया है, लेकिन हमारी इस किताब में 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले उसका इलाज मौजूद है, उसकी अलामतें मौजूद है, उसकी निशानियां मौजूद है। तो अरे नादानो, कोरोना उसकी फैमिली एक हो सकती है, उसका खानदान एक हो सकता है, उसका शिजरा एक हो सकता है, मगर उसकी जेनरेशन ये अलग होती है। आप जिस कोरोना की बात कर रहे हैं वो कोविड-2 था, आज हम जिससे सफर है वो कोविड-19 है। जैसा कि 2002 में चाइना में जो कोरोना देखने में आया था उसे सारस का नाम दिया गया था, यानी सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। 2004 में और 2012 में जो सऊदी अरब में देखने में आया था उसे जो नाम दिया गया था उसे मार्स का नाम दिया गया था, MERS, यानी मिडल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। और आज हम जिससे सफर है वो कोविड-19 है, यानी फैमिली तो एक है लेकिन जेनरेशन बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। अब ये तीसरी मर्तबा दुनिया में आया है और हम और आप इससे सफर होने के अंदेशे में है, खौफजदा है। जैसा कि मैंने पहले कहा, 2002 में चाइना में जो इन्फेक्शन हुआ था वो बैट्स के जरिए से हुआ था, चमगादड़ के जरिए से हुआ था। 2012 में सऊदी अरब में जो हुआ था वो बैट्स का इन्फेक्शन कन्वर्ट हुआ था ऊंटों में और ऊंटों के जरिए से हुआ था इंसानों में। इस वक्त साइंसदा ये कहने की पोजीशन में नहीं है कि 2019 या 2020 में जो कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है वो किस जानवर की वजह से हुआ है, इसलिए कि अब तक हतमी तहकीक, फाइनल डिसीजन, फाइनल रिसर्च से साबित नहीं हुआ है कि कौन सा एनिमल है। और नाम लेने से इसलिए बचा जा रहा है कि इंसान बड़ा जब्र करने वाला है। अगर उसे बता दिया जाए कि कुत्तों के जरिए से या बिल्लियों के जरिए से या फला जानवर के जरिए से इंसानों में मुंतकिल हो रहा है, तो हम उस मर्ज की एहतियाती तदाबीर पर अमल करने के बजाय हम उन जानवरों को मारने पर आमादा हो जाएंगे। तो एनिमल रिस्पॉन्स में अब जानवरों का नाम इस वक्त छुपाया जा रहा है जब तक कि तहकीक से साबित नहीं हो जाता।